ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल 8वां गीत जो रात 9:30 बजे बजता है। अंधकार मन का मिटे, तन का कटे कलेश, आत्म तृप्ति सुख शांति का एक यही संदेश। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो। निर्मल मन हो, निश्चल वाणी, हृदय में छल के प्यार, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो, पवित्र बनो। मन क्या हो? मन मधुबन हो, दिव्य गुणों की फैले क्या? मधुर सुवास, अमर त्याग की क्या? अमर त्याग की दिव्य दीप शिखा बन, घर घर करो प्रकाश। योगी बनो, पवित्र बनो। अंधकार मन का मिटे। मन में क्या है? अंधकार है। कौन सा? सबसे पहले मन का क्या है? माइंड का अंधकार है, तो वो मिटाना है। कैसे मिटाएंगे? पहले तो कौन सा अंधकार है मन में? विनोद भाई, मन में कौन सा अंधकार है? विस्मृति का अंधकार, अज्ञान का अंधकार। मन में कौन सा अंधकार है? मन में क्यों नहीं दिखाई देता कुछ? अंदर झांको तो कुछ भी नहीं दिखता है। अपनी ताकत का एहसास नहीं है, वो अंधकार है देहभान का। और कमी कमजोरी का अंधकार, और आसक्तियों का अंधकार। आज कहा है बाबा ने, पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल दो। ये नरक है। ममत्व मिटाते चलो, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। आसक्तियों का अंधकार, विकारों का अंधकार, इच्छाओं का अंधकार, ईर्ष्या का अंधकार, अहंकार का अंधकार, इच्छाओं का, तृष्णाओं का, अपेक्षाओं का अंधकार, मैंपन का अंधकार। मैंने किया, कहा तो खा लिया फल, फिर बाद में नहीं मिलेगा। लक्ष्य भ्रमित हो गया है, दिशा भ्रांत हो गई है, उसका अंधकार। तो अंधकार मन का मिटे। लक्ष्य जीवन का है कि मन में जो भी अंधकार है, सबसे पहले इस अंधकार को मिटाना है। संग दोष का अंधकार, कुसंग का अंधकार, मनमत का अंधकार, परमत का अंधकार, आलस्य का अंधकार, अलबेलेपन का अंधकार। अंधकार मन का मिटे, तन का कटे कलेश। पहले मन का अंधकार को मिटाओ, फिर दूसरा बॉडी का क्या? क्लेश। क्लेश क्या होता है? पंच क्लेश क्या है? पंच क्लेश शास्त्रों में पंच क्लेश का गायन है। पतंजलि योग सूत्र में, वृत्ति में, उसकी गहराई में और पंच क्लेश का वर्णन किया है। पंच क्लेश कौन कौन से है? पहला क्लेश है अविद्या। पहला अविद्या, अज्ञान। दूसरा क्लेश है अस्मिता। अस्मिता अर्थात अहंकार, एक रीति से अहंकार ही।
तीसरा क्लेश है द्वेष, चौथा क्लेश है राग और पांचवा क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश तो सबसे पहला है अविद्या, अपने ही स्वरूप की अविद्या, अपने को ही भूला हुआ है। और उस वजह से क्लेश का अर्थ होता है कष्ट, क्लेश का अर्थ होता है पीड़ा, क्लेश का अर्थ होता है दुख, दर्द। चित्त क्लांत है, बहुत पीड़ित है। माया ने तुम्हें पीड़ित किया है। कुछ दिन पहले महावाक्य था, मीठे बच्चे माया ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। तो यहां चेतना पीड़ित है, क्लांत है, दुख में है, एंग्विश में है, मेंटल एंग्विश, एगनी। तो पहला जो क्लेश है उसे कहा जाता है अविद्या। अविद्या है अहंकार, अज्ञान। अविद्या एक है, अज्ञान एक है, अविद्या लगभग समान शब्द है। उसके साथ विस्मृति जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अविद्या इसलिए विस्मृति है। दूसरा है अस्मिता, छोटी छोटी चीजों का अहंकार, और उस अहंकार ने फिर छोटी छोटी चीजों का अहंकार, और उस अहंकार ने ही व्यक्ति को पीड़ित किया है। स्वयं का अहंकार हमको जितना पीड़ित करता है उतना कोई और करता नहीं। खुद ही मैं से ही पीड़ित हूं। तीसरा है राग, किसी न किसी में राग है, आसक्ति है। विराग अर्थात जहां राग नहीं, राग अर्थात आसक्ति है वहां पर। तो जहां जहां आसक्ति होगी वहां पीड़ा होगी, दर्द होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति से राग है वो यदि मेरे अनुसार न चले तो दुख होगा। जिस व्यक्ति से राग है उसको कुछ हो जाता है तो मुझे पीड़ा होती है। जिस व्यक्ति से राग है यदि दूसरे उसकी निंदा करते हैं, ग्लानि करते हैं तो मुझे पीड़ा होगी। यदि वो बीमार पड़ता है तो दर्द मुझे हो गया। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो खालीपन इधर आ जाता है, क्योंकि राग था। और राग को हमने स्वीकार ही नहीं किया ये राग है। हमने कहा हमारा तो कोई राग ही नहीं है। वैराग अर्थात जहां राग नहीं, ये स्वीकार कर ले कि मैं तो मोह में फंसा हुआ हूं तो मुक्ति का मार्ग निकलेगा। पहले ये मान लो कि मोह तो है ही नहीं, तो मुक्ति कहां से होगी। सारे मोह को हटाना बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि व्यक्ति किसी न किसी में मोहित हो ही जाता है। कुछ न कुछ किसी का अच्छा लग ही जाता है। तो राग से मुक्ति, विराग की तरफ यात्रा। आज बाबा ने कहा है, मेरे जैसा प्यार तो तुमको कोई भी नहीं करता है। मैं सैक्रीन हूं। सैक्रीन कितना मीठा होता है। फार्मेसी स्टाफ, मनी भाई है क्या सैक्रीन फार्मेसी में? 300 से 400 गुना सुक्रोज से ज्यादा मीठा होता है। वो टेबल शुगर जो है उससे 300 से 400 गुना मीठा होता है सैक्रीन। आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसको बनाया जाता है। तो बाप है सैक्रीन। ऐसा प्यार तुमको और कोई कर भी नहीं सकता है जैसा मैं करता हूं। तो तीसरा क्लेश राग, चौथा क्लेश है द्वेष। एक है द्वेष, एक है ईर्ष्या। दोनों में क्या अंतर है? भाई है, एक बहन है, वो छोड़कर खतरनाक कौन है ईर्ष्या और द्वेष में? ईर्ष्या थोड़ा बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, द्वेष थोड़ा सा कम नेगेटिव है। एक दूसरा भी कहीं शब्द, मराठी में एक शब्द है हेवा, वो भी उसी तरह का है पर उसमें पॉजिटिव ज्यादा है। उसमें इच्छा है कि मैं उसके जैसा बनूं। पॉजिटिव ईर्ष्या। जेलसी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव जेलसी, एक नेगेटिव जेलसी। पॉजिटिव जेलसी होनी चाहिए
कि ये इतना कर सकता है, मैं भी क्यों नहीं करूं, मैं भी करूंगा। एक होती है निगेटिव जेलसी, वो इतना कर रहा है उसको मैं गिरा के रहूंगा, ऐसे कैसे कर दिया उसने मेरे होते हुए। हम इधर बैठे हैं इतने समय से, मेरी नाक के नीचे आगे जा रहा है, इसको तो पहले नीचे करना है। ये है निगेटिव ईर्ष्या। ज्ञान योग में भी कोई आगे जा रहा है, उससे ईर्ष्या। अब उसको कैसे डिस्टर्ब करे ताकि उसका ज्ञान योग से वो उस पहाड़ी से लुढ़क जाए नीचे। ये तो हमारा अपमान, हम सबसे बड़े योगी थे अभी तक इस इलाके के, और ये नया कौन यहां आ गया। एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, सारे जानवरों को मिला के कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि शेर तो हम हैं। एक शेर था एक जंगल में, उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो वो एक एक जानवर के पास जाता था, पूछता था। हिरन के पास गया, बताओ इस जंगल का शेर कौन है, राजा कौन है? माय बाप आप ही हो। ठीक है। फिर और किसी के पास गया। फिर सियार के पास गया, बताओ इस जंगल का शेर राजा कौन है? वो कहता है माय लॉर्ड यू आर द वन, आप ही हो। फिर और किसी के पास गया, ऐसा करते करते सबके पास जाता गया और सबको पूछता गया कि बताओ इस जंगल का राजा कौन? तो सबने कहा आप ही हो। फिर आखिरी में हाथी के पास पहुंचा, हाथी से पूछा बताओ इस जंगल का राजा कौन? तो हाथी ने बिना कुछ कहे अपनी सूंड में उसको पकड़ा और धड़ाम से फेंक दिया। बिना कुछ कहे। तो शेर ने कहा अगर नहीं बताना था तो मत बताना ना, इतना नाराज होने की क्या बात है। तो ईर्ष्या, हम ही रहे बस अकेले, हमसे सारी दुनिया पीछे। अगर कोई आगे जाता है तो सबसे पहला काम है उसको नीचे करना। ईर्ष्या, ज्ञान, योग, सेवा, तीनों में ईर्ष्या। संसार के लोग दूसरी चीजों में ईर्ष्या करते हैं, ज्ञानी सूक्ष्म में ईर्ष्या करते हैं दूसरी चीजों में। धारणा। तो एक हो गया निगेटिव ईर्ष्या, दूसरा है पॉजिटिव ईर्ष्या। पॉजिटिव ईर्ष्या रहनी चाहिए। नहीं, पॉजिटिव साइकोलॉजी में बाकायदा 2 प्रकार में जेलसी को डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो होती है उससे हम आगे जाते हैं, हाँ उसने किया तो मुझे भी करना है उसके जैसा, हेल्दी ईर्ष्या है, हम भी आगे जाएंगे। उसने वो पढ़ लिया, मुझे भी वो पढ़ना है, मुझे भी वो करना है, हम भी इतना योग करेंगे, वो इतना बजे योग करता है तो हम भी उतना बजे करेंगे। तो ये द्वेष। पर द्वेष क्या करता है? निगेटिव चीज, ये भी एक क्लेश है। और 5वां द्वेष क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश अर्थात जीवन जीने की बहुत ज्यादा इच्छा, जीवेशना बहुत ज्यादा है और मृत्यु का भय है। नहीं चाहती है आत्मा कि मैं शरीर छोड़ दूं। अभिनिवेश के बहुत सारे अलग अलग अर्थ है, यहां जो अर्थ है वो ये अर्थ है कि जिसमें जीने के लिए फिर सब कुछ करो, जो कुछ भी कर सकते हैं। झूठ बोलना है तो झूठ भी बोलो, सब कुछ। तो ये जो है अत्याधिक इच्छा जीने की, इसे कहा जाता है अभिनिवेश। तो ऐसे ये 5 प्रकार के क्लेश है। तो अंधकार मन का मिटे, मन में जो अंधकार है वो मिटे, तन का कटे क्लेश, शरीर के सारे क्लेश हट जाए। आत्म तृप्ति सुख शांति का एक यही संदेश। आत्म तृप्ति क्या होती है? आत्म तृप्ति, तृप्ति अर्थात संतोष। कब मिलती है आत्मा को आत्म तृप्ति? आत्मा को तृप्ति कब मिलती है? पावा परम विश्रामा। परम विश्राम कब मिलता है आत्मा को आशीष भाई? तृप्त कब हो जाती है आत्मा? बिल्कुल एकदम तृप्त, भर गई, एकदम लबालब नकी के जैसा, ओवरफ्लो हो रहा है। जब कोई इच्छा पूर्ण हो जाती है। कौन सी इच्छा पर? संसार की इच्छाएं जितनी पूर्ण हुई उतनी ही आत्मा रिक्त होती है।
कौन सी इच्छा पूर्ण? परमात्मा मिलन, परमात्मा प्यार, परमात्मा मदद, परमात्मा प्यास, परमात्मा साथ, परमात्मा छत्र छाया, यही आत्मा को भर सकता है। बाकी संसार की कोई भी चीज आत्मा को भर नहीं सकती। उसको कितना भी स्तुति करो, भरती है क्या आत्मा? फिर भी इतना क्यों खाते हैं आशीष भाई? इतना कौन सा न्यूट्रिशन है उस स्तुति में? कौन से प्रोटीन है, कौन सी कैलोरीज है कि हर एक चाहता है मुझे स्तुति का टैबलेट मिल जाए, स्तुति का सिरप, इंजेक्शन। हाँ, वो तो दूसरा है, परंतु स्तुति में कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कौन से न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स है कि बहुत ही अच्छा लगता है आत्मा को। परंतु मिलने के बाद आत्मा तृप्त तो होती नहीं। 100 लोगों ने स्तुति कर दी और एक ने नहीं की, बस उसी के संकल्प चल रहे। 100 ने तो किए, इसने नहीं किए। तो सांसारिक स्थिति, सांसारिक पद, सांसारिक पोजीशन, सांसारिक मान, जागतिक उपलब्धियां, प्राप्तियां, वर्ल्डली जो कुछ है वो आत्मा को कभी भी तृप्त नहीं कर सकता। तो आत्मा तृप्ति, आत्मतृप्ति, आत्म तृप्त होती है योग से। शक्तिशाली अमृत वेला करने के बाद आत्मा को तृप्ति अनुभव होती है। पावरफुल अमृत वेला, सोया हुआ, ढीला ढाला, व्यर्थ वाला, साधारण, आधा नींद में, आधा कहीं और, इससे आत्मा कभी तृप्त नहीं होती है। तो आत्मा की तृप्ति के लिए विनोद भाई क्या चाहिए? शक्तिशाली योग, शक्तिशाली योग चाहिए। हाँ, जब किसी भी विकार पर विजय हो जाती है, विजय प्राप्त करती है आत्मा, विजय, तब उसे तृप्ति का अनुभव होता है। जैसे विकार कहो या कोई एक आदत, रोज वो आदत चल रही है और आज वो हमने नहीं किया तो खुशी होगी। रोज वो कम हो रहा है पर आज दृढ़ संकल्प से स्वयं को रोक दिया, नहीं किया, संयम किया, तो आत्मा को तृप्ति का अनुभव होगा कि आज जरूर कुछ पाया है। तो दिल से की हुई सेवा, निस्वार्थ की हुई सेवा, निमित्त भाव से की हुई सेवा, निष्काम भाव से की हुई सेवा, दिल से और बेहद का दिल रखकर की हुई सेवा आत्मा को तृप्त करता है। आत्मा को जो चीजें तृप्त करती है संसार में, उसे अप्राप्ति कहा जाता है, खोना कहा जाता है। अध्यात्म जिसे पाना कहा जाता है, संसार में उसे खोना कहा जाता है। और अध्यात्म में जिसे पाना कहा जाता है उसे संसार में खोना कहा जाता है। अध्यात्म में जिसे खोना कहा जाता है उसे जगत में पाना कहा जाता है। ऐसा दो क्षेत्रों में अंतर है। तो आत्मतृप्ति, आत्मतृप्ति होगी मुरली के चिंतन से, ज्ञान के गुह्य राजों को जानने से, ज्ञान के मनन से, ज्ञान के अध्ययन से, ज्ञान की गहराई में जाने से। अगर ज्ञान की गहराई में ही नहीं जा रहे, ऊपर ऊपर है, तो आत्मा तृप्त नहीं होगी। परमात्मा प्रेम आत्मा को तृप्त करेगा। बाप से प्यार करने से, उससे जी भर के बात करने से। बाबा को प्रश्न पूछना और क्या कहना? जब तक आप प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे मैं जाऊंगी नहीं। जब तक आप उत्तर नहीं दोगे बाबा मैं जाऊंगा नहीं। जो करना है करो, अपने दरबार से, अपने दर से तुम अगर निकाल भी दो तो मैं फिर आऊंगा। जब तक तुम उत्तर नहीं दोगे मैं जाऊंगा
नहीं। कितना अच्छा संकल्प है। जब तक उत्तर ना मिल जाए बाबा कुटिया से मैं बाहर निकलूंगा नहीं। तो बाबा से जिद करना, ये जिद करना भी प्यार की निशानी है। जब तक तुम नहीं बताओगे इसका मैं करूं क्या, ये कमजोरी जाती ही नहीं। मैं सब कुछ कर लिया, जितने महारथी है सबसे पूछ लिया, जितनी क्लासेस है इसके ऊपर वो सारी सुन ली, अब ये कमजोरी तो वहीं बैठी है, करूं क्या, अब तुम ही बताओ। आज बाबा ने कहा है बाप है ज्ञान चक्षुदाता, ज्ञान है, बाप है जादूगर, ज्ञान है हसीन मुसाफिर, ज्ञान बाप है सौदागर, बाप है मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। जब तक तुम गाइड नहीं करोगे मैं इस कमरे से निकलूंगा नहीं। अब देख लो क्या करना है। आपके बाकी जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं, मैं उठूंगा नहीं यहां से, ये जगह मेरी है। पहले उत्तर दो, सौदा इधर करो, फिर निकलूंगा यहां से। एक जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए एक व्यक्ति आता है और बॉस पूछता है तुम्हारा लक्ष्य क्या है। वो कहता है जब तक मैं अपने आप को आप जहां बैठे हो ना वहां नहीं देख लेता रुकूंगा नहीं। अनलेस एंड अनटिल आई रिप्लेस यू, मैं रुकने वाला नहीं हूं, ये मेरा लक्ष्य है। तो ऐसी जिद, ऐसी जिद पर अड़ जाना कि जब तक तुम नहीं बताओगे, जब तक तुम गाइड नहीं करोगे, जब तक तुम बोलोगे नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। आत्म तृप्ति सुख शांति का एक यही संदेश। कौन सा संदेश है? योगी बनो और पवित्र बनो, जीवन में सच्चरित्र बनो। सच्चरित्र क्या होता है? सच्चरित्र, सच्चा चरित्र, चरित्र का संबंध ब्रह्मचर्य से। सच्चरित्र अर्थात जिसका बहुत हाई कैरेक्टर है। व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है पर जरूरी नहीं कि चरित्रवान हो। व्यक्ति साइंटिस्ट बन सकता है पर जरूरी नहीं कि चरित्रवान हो। पॉलिटिशियन बन सकता है, कोई धार्मिक व्यक्ति बन सकता है ऊपर से दिखावे के लिए, पर जरूरी नहीं कि चरित्रवान बनो। चरित्र संसार का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी पूंजी है। जो चरित्रवान है, लिखा है ना दीवार पर, पवित्रता सच्ची सच्चरित्रता है, सबसे बड़ी शक्ति है चरित्र। वो अनसुया, दमयंती, सावित्री, सीता, मंदोदरी, तारा, ये सारे उदाहरण हैं पतिव्रता नारियों के। वो सभी क्या थी? सच्चरित्र थी, उनमें वो पावर थी। क्यों? क्योंकि चरित्र निर्मल था। तो सच्चरित्र बनो, सच्चा चरित्र हो, झूठा चरित्र ना हो, छल कपट वाला चरित्र ना हो, विकार वाला चरित्र ना हो, मलिन चरित्र ना हो, पाप वाला चरित्र ना हो। जीवन बेदाग हीरा हो, निष्कलंक हो, देहभान के धब्बे वहां पर ना हो, कलमश वहां ना हो, स्टेन्स वहां ना हो, डस्ट एंड डर्ट वहां ना हो पाप की। ऐसा स्टेनलेस, अनटेंटेड, ब्लेमिश फ्री जीवन, बेदाग हीरा। कल भी कहा था, यह दिल तख्त कैसा है? प्योर है। इस दिल तख्त पर वही बैठ सकते जो बहुत शुद्ध है, बहुत निर्मल है, बहुत पवित्र है। हाँ, उनमें माना बाकी कमियां कमजोरियां है, परंतु प्यूरिटी टॉप मोस्ट है, हाईएस्ट है। शरीर का टच इन सब से परे रहते हैं। माना उसमें एंगर है, क्रोध है, बाकी भी है,
परंतु प्यूरिटी हाईएस्ट है। तो योगी बनो और पवित्र बनो। पवित्र अर्थात क्या कहेंगे, किसको पवित्र कहेंगे? एक है शब्द है शुद्धता। पवित्र अर्थात शुद्ध, पवित्र अर्थात निर्मल, पवित्र अर्थात पावन, पवित्र अर्थात निश्चल, पवित्र अर्थात प्योर, पवित्र अर्थात सच्चरित्र, पवित्र अर्थात ब्रह्मचारी, पवित्र अर्थात पुनीत, पवित्र अर्थात निर्मल जिसमें मल नहीं है, पवित्र अर्थात शुचिता, अनएडल्ट्रेटेड, अनकंटैमिनेटेड, पवित्रता अर्थात अनएलॉयड जिसमें कोई एलॉय मिक्स नहीं है, कोई खाद मिक्स नहीं है, पवित्रता अर्थात सच्चाई और सफाई, क्लीनलीनेस, क्लीननेस, ट्रुथ है जिसमें सफाई। तो पवित्रता की बहुत सारी परिभाषा है जो बाबा ने अलग अलग मुरलियों में अलग अलग बातें बताई है। प्यूरिटी की रॉयल्टी, ये रॉयल्टी होगी तो फिर वो रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें प्यूरिटी की पर्सनैलिटी जो है वो दूसरी आत्माओं को स्वतः ही प्यूरिटी की तरफ आकर्षित करती है। जो देह की पर्सनैलिटी है वो वरदान था अभी क्या करती है, देह की तरफ आकर्षित करती है। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी प्यूरिटी की तरफ आकर्षित करेगी। दूसरी आत्माओं को हमको देखकर प्यूरिटी का आकर्षण हो जाए, ये सबसे बड़ी सेवा है। दूसरी आत्माओं को हमें देखकर, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बोला भी नहीं उससे, प्यूरिटी की तरफ आकर्षित हो गई वो। ये बहुत बड़ी सेवा है। हम अभी एक जगह गए थे, एक भाई थे परसों रात जो छोड़ने आए थे, तो वो अनुभव सुना रहे थे। उनको इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा कि वो जब ड्यूटी पे निकलते थे 2-3 लोगों को तो मार ही देते थे, लाफा मारना ही है। मतलब ड्यूटी में जो उनके साथी है या फिर उनके जूनियर्स है, 1-2 लोगों को तो पढ़नी ही पढ़नी है। अगर गाड़ी चला रहे और ट्रैफिक जैम हो गया, गाड़ी से उतरेंगे और पहले मारेंगे फिर बात करेंगे तुमने क्या गलती की है, किसी ने सिग्नल तोड़ा हो तो। ऐसे थे एकदम महाक्रोधी लोग। उनको चुपके से हिटलर कहते थे, हिटलर आ गया, हिटलर आ गया। हाँ, नहीं पुलिस में नहीं, कुछ रियल एस्टेट या कुछ कॉन्ट्रैक्टर इस तरह की जॉब थी कुछ। तो फिर जैसे ही बहनों के संपर्क में आए और बहनों को देखा, एकदम से परिवर्तन। और अभी किसी एक एम्प्लॉय ने 1-2 लाख का नुकसान कर दिया, तो फिर उसको समझाया भाई ऐसा नहीं करो। तो फिर दूसरे लोगों ने उनको पूछा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? 2-3 लाख का नुकसान कर दिया और आपने कहा ठीक से, अगली बार से ध्यान रखो, बस परिवर्तन हो गया। तो योगी बनो और सबसे बड़ी सेवा है सेंटर पर लोगों को बढ़ाना नहीं, स्टूडेंट्स बढ़ाना नहीं, योगी कितने बनाए। संदेश तो अपने आप मिल रहा है मीडिया से, हम बिना बताए ही लोगों को पता चल रहा है ब्रह्मा कुमारी से बहुत अच्छा है। एक कोई प्रोग्राम कहीं होता है तो 200 लोग कोर्स करने आ जाते हैं दूसरे दिन। कोई भी प्रोग्राम करता है तो 200 लोग आ जाते हैं, परंतु उससे भी ज्यादा जो आ रहे हैं उसमें से योगी कितने हैं, कितने बन रहे हैं योगी। योगी सब नहीं बनेंगे, आने वाले तो बहुत आ जाएंगे, ढेर के ढेर। अंतिम समय है, सब आ जाएंगे। संदेश तो सबको मिलना ही है, सबका बाप है वो, तो सबका बाप है। परंतु योगी कितने हैं, तपस्वी कितने हैं, उसमें से किसने कितना फास्ट धारणाएं की है सारी। नहीं तो योग चल तो कब से रहे लोग, परंतु अब तक अमृत वेला ढीला ढाला है। अब तक मुरली चिंतन भी कुछ होता है, इसकी तो कोई अविद्या है, इसकी मुरली चिंतन की अविद्या। ऐसे ही चल रहे ढीले डाले। निर्मल मन हो निश्चल वाणी, मन कैसा हो, निर्मल। वाणी कैसी हो, निश्चल। निश्चल वाणी क्या होती है देवेंद्र भाई? छल कपट वाली वाणी क्या होती है? डबल मीनिंग वाली, डबल स्टैंडर्ड वाणी नहीं। आसक्ति का इसमें संबंध नहीं है। डबल वाणी अर्थात जिसमें युक्ति है, षड्यंत्र है, फंसाने का उसमें कुछ है, स्वार्थवश है, कपट है उसमें,
सार्केज्म, उसमें कमेंट्स है, उसमें टॉन्ट वाला जो है ना, डबल, सामने से मीठा अंदर से कुछ और, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, जिसमें पारदर्शी नहीं है, ऐसी वाणी जिसमें डबल मीनिंग्स है। बोल एक रहे पर मीनिंग कुछ और है, बोलना कुछ करना कुछ खौफनाक है। असत्य भी उसमें है। खोटा दिल, कल भी कह रहे थे, खोटे दिल पर माया राजी। खोटे दिल के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। खोटे दिल पर माया राजी है ना, तो खोटा दिल में 5-6 बातें, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। 5-6 बातें खोटे दिल के अंदर जो होते हैं उनकी होती है। असत्य एक है, पारदर्शिता न होना एक है, छल कपट एक है, झूठ एक है, इस तरह से। तो वाणी कैसी हो? निश्चल, जिसमें छल कपट ना हो। निर्मल मन हो, निर्मल अर्थात जिसमें मल न हो, मल रहित मन। हृदय में क्या हो? छल के प्यार। दिल में क्या छल के? प्रेम। छलकना अर्थात गिरना, नीचे ओवरफ्लो होना। पानी का ग्लास भर गया है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो दिल इतना प्यार से भर गया है कि अब छलक रहा है। इसलिए प्रेम नहीं दे रहे कि उसको चाहिए, इसलिए नहीं दे रहे, इसलिए दे रहे कि बहुत ज्यादा अधिकता है, इतना ज्यादा है कि अपने आप वो बह रहा है, दूसरों को अपने आप मिल रहा है। हम इसलिए नहीं दे रहे कि वो खुश हो जाए, चाटुकारिता नहीं है, फ्लैटरी नहीं कर रहे कि वो खुश हो जाए, इसलिए नहीं। और वो सबके लिए समान बह रहा है क्योंकि वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो हृदय से छल के प्यार बहे ज्ञान की पावन गंगा। ज्ञान की पावन गंगा बहने, 2 गंगाएं हैं, एक गंगा स्वर्ग में थी, एक गंगा धरती पर आई। तो ज्ञान की मंदाकिनी, ज्ञान की गंगा हृदय में ये सरिता बहे, पावन गंगा ज्ञान की पावन गंगा बहे, अर्थात निरंतर मन में, बुद्धि में क्या चलता रहे आशीष भाई? चिंतन चलता रहे। आज बाबा ने ये कहा, उसका क्या अर्थ है, ऐसा क्यों कहा, सोचना। स्वर्ग बने संसार, ये संसार क्या बन जाए? स्वर्ग। योगी बनो, पवित्र बनो। मन मधुबन हो, अर्थात क्या? अब इसमें ढेर सारी बातें हैं। मन मधुबन हो अर्थात उसमें 4 धाम हो। पहली बात, एक, मन मधुबन हो अर्थात उसमें क्या हो? 4 धाम। मन मधुबन हो अर्थात उसमें निरंतर सेवाएं होती रहे। मधुबन में क्या होती है? सेवाएं होती रहे। तो मन से निरंतर सेवाएं होती रहे। मन मधुबन है अर्थात मन मधुबन में निरंतर भट्टियां होती रहती है, अर्थात मन में निरंतर भट्टी होती रहे। मन मधुबन अर्थात मधुबन में लिटरेचर है ज्ञान का, अर्थात मन में ज्ञान का लिटरेचर हो। मन मधुबन अर्थात मधुबन में निरंतर मुरली चलती रहती है, मन में मुरली चलती रहती है। उसी तरह मधुबन में मुरली चलती रहती है तो मन में मुरली चलती रहे। मन में, मधुबन में ज्ञान सुनाया जाता है निरंतर, वैसा ही ज्ञान मन में, अपने ही मन को सुनाना है। अरे मूर्ख मन सुन, कर क्या रहा है? करना क्या था और कर क्या रहा है तू? बनना था योगी और बन रहा है भोगी। और मधुबन में क्या होता है? मधुबन में रास होती है, तो मन में रास होती रहनी चाहिए। मधुबन में क्या होता है? मधुबन में यात्रा होती रहती है। 1 साल में 3 लाख 3.5 लाख रेसिडेंशियल गेस्ट है मधुबन का। रेसिडेंशियल गेस्ट की संख्या 3.5 लाख जो आते हैं टोटल। भोजन 4000 का एवरी डे, रहने वाले 500, डिपार्टमेंट्स कितने? 42, ट्रांसलेशन 16 लैंग्वेजेस में। ओम शांति भवन की कैपेसिटी 5000, बना 83 में। 5000 तक बैठते हैं, 5000 की कैपेसिटी है। तो ये सारे आंकड़े, इतने लोगों की यहां सेवा होनी चाहिए। और हर दिन ओम शांति भवन के विजिटर एवरेज 8000। एक दिन में ओम शांति भवन में 8000 लोग आते हैं।
रेसिडेंशियल 3.5 लाख, डिपार्टमेंट्स 42, ट्रांसलेशन 16 और ओम शांति भवन की कैपेसिटी 5000। ये सारे स्टैटिस्टिक्स है मधुबन का। तो ये सब इधर होना चाहिए, इतने लोगों की सेवा मन में अंदर। तो मधुबन अर्थात जहां मुरली चल रही है, मुरली हम सुना रहे हैं, ज्ञान चिंतन हो रहा है, लिटरेचर डिपार्टमेंट है। मधुबन अर्थात मन में मधुबन का आंगन, मधुबन अर्थात ग्रंथालय अंदर हो। तो मन मधुबन हो, मधुबन अर्थात मधु और वन दोनों हो। मधुरता भी है और वैराग भी है साथ साथ। दुनिया से ममत्व मिटा दो। पुरानी दुनिया है, नर्क है, हटा दो इसको मन से। तुम स्वर्ग की ओर जा रहे हो। दिव्य गुणों की फैले मधुर सुवास, खुशबू, महक, सौरभ, वो फ्रैग्रेंस, वो एरोमा किसकी हो? दिव्य गुणों की फैलती हुई। अमर त्याग की दीप शिखा बन, कितना सुंदर शब्द है। दीपक की शिखा, लौ किसकी? अमर त्याग की, अविनाशी त्याग की। अभी त्याग किया और फिर धारण कर लिया, वो नहीं। अमर त्याग की दीप शिखा बन। क्या करो? घर घर करो प्रकाश। 2-3 दिन मुरली में था, घर घर तो क्या, हर सारी दुनिया नर्क बनी हुई है। कल परसों था ना, 3 दिन पहले। घर घर तो क्या, सारी दुनिया ही नर्क है। तो घर घर प्रकाश करो। यहां बैठकर सारे विश्व को प्रकाशित करना है। संडे की मुरली, तुम जागती ज्योत हो, तुम जागते हो तो विश्व जागता है, तुम सोते हो तो विश्व सोता है। सबका कल्याण करो। मन मधुबन हो, दिव्य गुणों की फैले मधुर सुवास, अमर त्याग की दीप शिखा बन, घर घर करो प्रकाश, योगी बनो, पवित्र बनो। तो क्या क्या सुना? क्या क्या सुना? सबसे पहले तो मन का अंधकार मिटाओ। दूसरा, तन के क्लेश मिटाओ। तीसरा, आत्म तृप्ति हो। चौथा, पवित्र योगी। उसके बाद में मन निर्मल, वाणी निश्चल, हृदय में बह छल के प्यार, ज्ञान की पावन गंगा अंदर बहे, संसार स्वर्ग बने। मन क्या हो? मधुबन हो, दिव्य गुणों की फैले सुवास, और क्या हो? अमर त्याग की दीप शिखा बन, घर घर करो प्रकाश। ओम शांति।